अच्छा ये रोटियाँ बन गई हैं यार। मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि रोटियों को ना जलाया नहीं करो। ये देखो एक साइड से रोटी कैसी है और दूसरी तरफ से देखो रोटी बिल्कुल जल रही है। अच्छा ये सही है ना? मुझे दिखाना जरा। हाँ चलो बनाओ रोटी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी गर्मी में एक तो रोटी बना रहे हो, ऊपर से इनको नखरे। अभी देखते हैं, देखना गाइस आप बताना किसकी रोटी अच्छी बनी है। देखो मेरी रोटी अच्छी बनी है या फिर ये अच्छी रोटी बनाएंगे। रुको जरा सब्र करो। और गोल होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड। मैंने बहुत रोटियां बनाई हैं दुबई के अंदर। ऐसा जब हम परदेश में थे ना, तुमने से पकाना सीखा है परदेश में। बस इसको बुलाओ। एक मिनट आ रही हूँ। बड़ी 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 थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, छोटी रोटी नहीं हो, बड़ी सारी हो और जले भी ना। हाँ ये अच्छी वाली रोटी बननी चाहिए। तो ये देखें गाइस, आज रोटी का मुकाबला हो जाए कि किसकी अच्छी रोटी बनेगी। ये देखें ये देखें ये देखें। सिर्फ नखरे करने आसान है और काम करना जरा बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमारे हस्बैंड साहब जो है वो खाना पकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरी। तो हम इनसे पूछते हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है। तो ये इन्होंने प्याज रख दी है फ्राई होने के लिए। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये आज हम बना रहे हैं इसको। वैसे लोग जो ना पेठा भी बोलते हैं और मीठा कद्दू इसका नाम है। तो आज हम ये बनाएंगे इसका सालन। गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलो आज हम और कुछ नहीं बनाते हैं, आज हम मीठे कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं। चलें जी, तो देखते हैं आज इसकी रेसिपी। और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इसमें हम ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। हमने मसाला प्याज रख दिया इसको ब्राउन होने के लिए। और ये टमाटर हमने काट दिए हैं, 2 टमाटर, ठीक है, और 3 अदद प्याज जो कि हमने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। बस ये प्याज हमारे हल्का सा ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम ये टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा हमने इसमें ये, क्योंकि ये जो है मीठा कद्दू या पेठा बोलते हैं इसको, ये होता है मीठा, तो हमने इसमें हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 10 ली हैं, ठीक है। और 4 से 5 लहसुन की आप उसको कलियाँ बोलें या जो भी, ठीक है। और थोड़ा सा ज़ीरा हमने इसको इसमें कूट लिया है, ठीक है। बाकी इसमें और क्या क्या मसाले ऐड होंगे वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट्स करें और ये बताएं आप लोग कौन से शहर से, किस कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं। अच्छा यार ये जो ना ये सारी चीज़ें, बस ये मैं मसाले वगैरह डाल दूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से जगह साफ़ करें। बस ये इनका तो काम, खाना बनने का स्टार्ट होगा और सफाई शुरू पहले, ठीक है। आप पहले खाना तो बना लो, उसके बाद में पूरी सफाई कर दूँगी, टेंशन नहीं लेना आपने। 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, सही हो गया। और 1 चम्मच हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। बाकी नमक आप अपने हिसाब से जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं नमक। तो मेहमान आ गए थे, आपने क्या किया? बस मैंने मसाला हो गया, मसाला मैंने डाल दिया है। बस ये थोड़ी देर में हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम ये मीठा कद्दू जो है इसमें हम शामिल करेंगे। तो देखें गाइस, हमारे यहाँ पर जो है ना मेहमान आ गए थे, मैं उनमें थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो इन्होंने जो सब कुछ डाल दिया है। अब जो है मुझे ये पूरे किचन की सफाई करनी है। सब साफ़ करो फटाफट, सब साफ़ करो, वरना ये तो सफाई के लिए बस पागल हो रहते हैं। सफाई पहले होनी चाहिए, बाकी सब काम बाद में। अच्छा ये मसाला हमारा रेडी हो गया बिल्कुल, ठीक है। और देख लें बिल्कुल तेल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें ये मीठा कद्दू, और कुछ लोग इसको पेठा भी कहते हैं लेकिन इसको काशनी फल भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हम ऐड करने लगे हैं, ठीक है। हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, भूनेंगे मसाले के अंदर।
इसको कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह से हमने इसको मसाले के अंदर इसको भुनना है। तो ये जितनी भी रेसिपियाँ मेरे हस्बैंड बना रहे होते हैं ना, ये हैं मेरी सासू अम्मा की सारी रेसिपियाँ जो कि इन्होंने सीखी हुई है, और ये है ना आप बना बना कर हमें खिलाते हैं मज़े मज़े की रेसिपियाँ। अच्छा, वैसे ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? ये इसको हम कम से कम 10 मिनट तक जो है ना मसाले में इसको भूनेंगे, उसके बाद इसको हम रख देंगे दम पे, और ये दम पे ही गलेगा। ठीक है, इसमें हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। अच्छा, मेरी अम्मी जो बनाया करती थी तो इसके अंदर मेरी अम्मी अचार भी डालती थी, और अचार का जो है खट्टा खट्टा जो जायका आता था, बड़ा मज़े का जायका आता था। लेकिन अब हम तो ससुराल में हैं, अब सासू अम्मा के हाथ की रेसिपियाँ खाने वाले। अम्मी बनाती थी लेकिन वो अचार डालती थी उसके अंदर। तो आप डालेंगे इसमें अचार? नहीं, कुछ नहीं डालेंगे हम। चले जी, इसमें अचार नहीं डलेगा। अच्छा देखें जी, ये बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये बिल्कुल इसकी भुनाई हो गई है। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे दम पे रखेंगे, कम से कम 10 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है काशनी फल और मीठा कद्दू बोले हैं आप लोग या पेठा बोले, जो भी बोले आप, उसका सालन तैयार है। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से 10 मिनट भुनाई की है मसाले में। बस इसको नहीं, कुछ भी नहीं ऐड होगा। बस इसको हम दम पे रखेंगे, और थोड़े से जो ना हरे धनिया जो है काट के हम इसके ऊपर डाल देंगे दम के टाइम पे। बस पानी डलेगा इसमें? नहीं, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। ये दम पे ही गलेगा। रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट करना है आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।